हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बनाने के पीछे ये मकसद है कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे जो ऑब्जेक्शन वाले हैं वो क्वेश्चन ही डिफेक्टिव है, बट आयोग ने उसमें क्वेश्चन डिफेक्टिव का ऑप्शन ही नहीं दिया है। आपको फोर्सफुली उसमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना पड़ रहा है, जो कि उसमें कोई करेक्ट ऑप्शन है ही नहीं। जैसे अभी आपका ये वीडियो देखो, इस वीडियो देख कर समझ में आएगा, तब आप समझोगे इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में समझ में आ गया कि जैसे ही आप ये वाला ड्रॉप डाउन करते हैं कि कौन सा एग्जाम है, कौन से एग्जाम का जो ड्रॉप डाउन करते हैं, तो सेलेक्ट में सिर्फ आता है इनकरेक्ट आंसर। इसमें एक ऑप्शन ये भी होना चाहिए था डिफेक्टिव क्वेश्चन, डिफेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे हैं जिसके क्वेश्चन डिफेक्टिव होने के कारण कोई चारों में से कोई ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। तो आप फोर्स नहीं कर सकते हैं हमें एक्सेप्ट करवाने के लिए कि आप इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन चूज करो ही करो। कल को डेट में कमीशन जब अपना आंसर की पब्लिश करेगा, इन दैट आंसर की इट विल शो दैट द स्टूडेंट हैज क्लेम दिस आंसर ए, और हमने डी माना, हमारा एक्सपर्ट ये कहता है। कोई साफ साफ ये लिख के देगा किसी स्टूडेंट ने क्लेम ही नहीं किया क्वेश्चन डिफेक्टिव है, जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सो एक जानबूझ के इस बार का ये जो ऑब्जेक्शन वाला है, इसको जिस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको या तो कमीशन सुधार करे, इसमें डिफेक्टिव क्वेश्चन वाला भी पोर्टल में ऐड करे, अदरवाइज ये यही प्रेज्यूम किया जाएगा, माना जाएगा दिस हैज बीन डन डेलिबरेटली टू स्टॉप द स्टूडेंट चैलेंजिंग द डिफेक्टिव क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन otherwise proven that question is completely incorrect. The way question have been framed, it's ambiguous, it's completely non-aligned with the standard text, standard books, and even the legal principle of held by the judiciary. So एक एक करके मैं बताता हूँ कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं। सबसे पहले देखो, ये तुम्हारा पोर्टल है, तो भी हमने देखा है, जब ड्रॉप डाउन करो सिर्फ इनकरेक्ट आंसर लिख के आ रहा है, दैट रादर शुड हैव बीन यहाँ पे डिफेक्टिव क्वेश्चन ऑल्सो। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा चैलेंज ये देख आ रहा है कि जो फाइल है, इस फाइल में तुम पीडीएफ नहीं अटैच कर सकते, यहाँ पे तुम ओनली जेपीईजी इमेज अटैच कर सकते हो। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। जैसे कई सारे हम बुक्स के जो रेफरेंस देते हैं वो बुक्स हमारे पीडीएफ फॉर्मेट में है, या फिर जो हमारे ऑब्जेक्शंस हैं, हमारे ऑब्जेक्शंस हम बिल्कुल एक डिटेल फॉर्मेट में देना चाहते हैं कि सर ये पॉइंट्स आपके में प्रॉब्लमैटिक है, बट इन दैट वे यहाँ पे आपको सिर्फ फाइल चूज करने का जो ऑप्शन वो सिर्फ जेपीईजी इमेज में दिएगा। अब जेपीईजी इमेज का प्रॉब्लम क्या है कि आप एक बार में एक ही प्रूफ दे सकते हैं, इन्होंने दो दिया है यहाँ पे, तो आप दो इमेज लगा सकते हो। लेकिन अगर पीडीएफ का ऑप्शन होता तो मान लो मेरे पास किसी ऑथेंटिक सोर्स से, मल्टीपल ऑथेंटिक सोर्सेस मेरे पास किसी क्वेश्चन का मल्टीपल प्रूफ, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी वाला जो क्वेश्चन है, वहां पे जो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है दैट इज 2010, ठीक है, उसके हमारे पास मल्टीपल एविडेंसेस हैं। सो मल्टीपल एविडेंसेस होने के कारण उसके हम पीडीएफ बना के यहाँ पे हम 5, 6, 7 एविडेंस लगा सकते थे, बट इन्होंने इस तरह से डेलिबरेटली डिजाइन किया है कि आप 2 से ज्यादा इमेज लगा ही नहीं सको, 2 से ज्यादा एविडेंस दे ही नहीं सको। तीसरा प्रॉब्लम यहां पर लगा रखा है, इस वाले में तुम जो टेक्स्ट टाइप करना है तो टेक्स्ट टाइप करना ताकि तुम कभी लॉन्ग मैसेज नहीं डाल सको, तुम कभी लॉन्ग बिल्कुल रीजनड आर्गुमेंट नहीं दे सको, लॉन्ग पैरा बाई पैरा आर्गुमेंट नहीं दे सको, क्योंकि आपको टाइप करने में टाइम लगेगा। जैसे मैंने स्टूडेंट्स को एक फॉर्मेट बना कर दिया था कि आप इस फॉर्मेट में आप चैलेंज कर सकते हैं, वहां पे आप कॉपी पेस्ट करो इस क्वेश्चन को, वहां पे रखो, बट देयर इज नो ऑप्शन ऑफ पेस्ट हियर, यू कांट पेस्ट द क्वेश्चन हियर, मतलब यहाँ यू कांट पेस्ट एनीथिंग हियर। So the question arises here, is this a deliberate mechanism to stop students challenging the genuine defective questions, or it's just a face saving exercise? It's just a face saving exercise, या फिर it's just a show off कि हाँ हमने ऑब्जेक्शन का विंडो दिया था आपको, लेकिन हम करेंगे तो वही जो हमें करना है। और ऐसे कई सारे प्रश्न आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू, जिसमें यू नीड टू शो दैट द क्वेश्चन इटसेल्फ इज डिफेक्टिव, देयर इज नो करेक्ट ऑप्शंस हियर। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है इज दैट, लुक एट अ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूं। इसमें यार तुम्हारा स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2
स्टेटमेंट ये बिहार का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू पीक टू 2041, ये स्टेटमेंट गलत है. आप शोन इट मल्टीपल टाइम्स with multiple government resources, and most importantly ना तो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे ना सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे. नेशनल पॉपुलेशन कमीशन इज द ओनली authoritative body to project to give us projection. उसके प्रोजेक्शन के भी हिसाब से बिहार इज द लैगर्ड स्टेट. इसमें कभी भी द डेमोग्राफिक डिविडेंड इज नॉट गोइंग टू पीक अराउंड 2041. सो दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट. अब जो ये क्वेश्चन में कोई ऑप्शन ही नहीं है तो नन ऑफ द ऑप्शन विल फिट हियर. ये क्वेश्चन ही डिफेक्टिव है. तो क्यों मैं फोर्सफुली इसमें मैं ऑप्शन चूज करूंगा? वी डोंट नीड एनी ऑप्शन टू चूज हियर. वी हैव टू शो इट वेरी कैटेगोरिकली दैट दिस क्वेश्चन itself is defective. So the first question I have shown you here. Then second question, legislature wala. Again, this legislature wala question is defective because of only all the सारे statements are incorrect. और ये option A, the given by BPSC itself it's suffering from lot of constitutional inconsistencies. यहाँ पे जो ने वर्ड ओनली यूज किया है ये संविधान के अगेंस्ट है. और recently April 2025 Supreme Court has come up with a verdict that Article 210 allows the business of the house to be transacted in mother tongue also if a person asks the permission of a speaker. So ये भी सर गलत है. ये क्वेश्चन का स्टेम गलत है. नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट. तो इसमें बताना पड़ेगा सर इसमें कोई ऑप्शन आपको गलत नहीं है, मतलब कोई ऑप्शन आपको सही ही नहीं है. फिर लाला हरदयाल क्वेश्चन, आप क्वेश्चन में साफ साफ यू हैव डन अ ब्लंडर. ही डिडंट टीच. लाला हरदयाल डिडंट टीच इन कैलिफोर्निया. ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है. ही डिडंट टीच इन कैलिफोर्निया, नीदर ही वाज प्रोफेसर, नीदर ईयर वाज 1911. सो ये क्वेश्चन जो प्रॉब्लम था, हाउ वी कैन से कि यार इसका आंसर ये होगा. इसका कोई इसमें आप लाला हरदयाल में आप बोलो ठीक है वी गॉट दिस, बट योर क्वेश्चन इज डिफेक्टिव एंड you should give us option to select the question is defective or not. This is the thought. Again I'm showing you how bronze is again forcefully आप मेरे से क्वेश्चन मनवा रहे हो कि कितने ब्रॉन्ज मेडल है बिहार में. यार क्वेश्चन कंप्लीटली डिफेक्टिव है और इसमें आप फोर्सफुली ऑप्शन में से चूज करवा रहे हो कि नहीं इसमें से ऑप्शन चूज करो. देन अगेन सीमेंट वाला क्वेश्चन आई हैव शोन मल्टीपल टाइम्स कि इसमें ऑफ यू के कारण ये क्वेश्चन गलत है. इस क्वेश्चन ऑफ यू कारण ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बाकी 2-3 तो ऐसे ही गलत है. सो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सर गलत है. तो मुझे ये क्लेम करने का मौका मिलना चाहिए. दिस इज नेचुरल जस्टिस, आई हैव राइट टू हियर इट. सो अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, we want to say that we should not be constrained, we should not be restricted to raise our voice in a proper channel, in a proper manner through proper channel. So ये क्वेश्चन देखो डिफेक्टिव है. अगेन ये वाले क्वेश्चन में से बहुत लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन अगर किसी का गलत होता है तो मैं आई से कि इसको आप चैलेंज करो, क्योंकि इसमें जो तुम्हारा STIP है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी, दैट वाज ड्राफ्ट, दैट वाज नॉट एक्चुअल नोटिफाइड पॉलिसी. सो द वर्ड आउटकम इज इनकरेक्ट हियर. ठीक है. सो इस क्वेश्चन का आप ये कैन चैलेंज कि सर इसमें मोर देन वैभव हो सकते हैं. इसका एक और क्वेश्चन पालो, सुभाष चंद्र बोस वाले क्वेश्चन. अगेन इसमें कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है. क्यों करेक्ट आंसर नहीं है? यू यूज द वर्ड प्रोविंशियल और आप चाहते हो हम प्रोविंशियल एक्सेप्ट करें. हम मान लें कि प्रोविंशियल मतलब प्रोविजनल होता है. यार एक शब्द एक वर्ड एक लेटर से पूरा पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है. एंड आई एम सेइंग इट टाइम एंड अगेन दैट प्रोविंशियल मींस it has a very great connotation in the context of modern history of India. हमारे पास provincial governments थी. We say 1937 the era, that was the era of provincialization, जब provincial ministries बनी थी यहाँ पे. So we can assume कि सुभाष चंद्र बोस also tried to make some provincial government in Singapore. So that can be constituted and a student will be confused. So this question is also defective. ठीक है. ये वाला when Nalanda University was established, भाई none of the answer is correct. It's a 2010. It's black and white, as clear as black and white. It's a crystal clear. The answer will be 2010. So that should be given option. Again, Bihar produces. भाई sir, Bihar doesn't produce. Bihar has reserve. Bihar has reserve. The question is defective. So none of the option will be here. How we are forced to choose the option when the question itself is defective? So again this question में वेट एंड मास वाला, यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का तो आंसर तुम्हारे बीपीएससी का सही है, बट ये क्वेश्चन वेट आपने यूज किया है, वेट नहीं है मास होगा. अगेन वी नीड टू रेज दिस. मार्जिनल फ्रिक्शन करके कोई शब्द नहीं होता है सर, वी हैव टू रेज दिस. ठीक है.
आकाश तीर वाले क्वेश्चन में नो द आंसर इज करेक्ट। अगर टेक्निकल ग्राउंड पे जाओगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, टेक्निकल ग्राउंड पे जाओगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मैंने जो पीआईबी का आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, पीआईबी का ओरिजिनल एमओडी का जो अपना प्रेस रिलीज है, दे नेवर क्लेम दैट दिस इज द कोर ऑफ एडी एंड दिस इज द सीमलेसली इंटीग्रेटेड इंडिया से लार्जेस्ट C4ISR, and it shows that a strategic shift from passive defense to proactive retaliation. This all are the promotional phrases are written by someone on the PIB website, and PIB itself doesn't will say that yeah, it's the official MOD's मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो अपना है, खुद का ये है। सो एक जो रिसेंट ट्रेंड है टायरानी ऑफ मेजॉरिटी, जो अपन हम लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं, टायरानी ऑफ मेजॉरिटी in polity, this is what we are looking in the recent years looking at tyranny of commissions. यूपीएससी कहती है कि हमारे पास हम गलत आंसर देंगे, but we don't maintain source. I had asked through RTI on what ground you have given the answer of this particular questions in such a manner. They are saying that we don't have in the record. This is tyranny of commissions. So I humbly request the commission to make all this rectification. The first rectification is that first you allow us here कि यहाँ पे हम लोग डिफेक्टिव क्वेश्चन का भी अब ड्रॉप डाउन में दो, फिर आप पूछो यहाँ से डिफेक्टिव क्वेश्चन वो क्यों है, आप हमें पीडीएफ अलाउ करने का ऑप्शन दो और यहाँ पे पेस्ट का भी ऑप्शन दो, हमें पीडीएफ अलाउ करने का ऑप्शन दो और पेस्ट करने का भी ऑप्शन दो। दिस इज वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। आप अगर सच में इस चीज़ को सच में एक फेयर प्रोसेस करना चाहते हैं, to uphold the natural justice, please make all these changes so that process is not only fair, it should look fair. Thank you.